CNBC आवाज। आप प्रवेश कर रहे हैं CNBC आवाज और इबेक्स कैश के शानदार स्टूडियो में। स्वागत है आपका इबेक्स कैश स्टूडियो में और आप देख रहे हैं आवाज अड्डा का विशेष संस्करण। और ये विशेष संस्करण इसलिए कि एक बड़ी घटना हुई। एक लंबे समय से चले आ रहे किसान आंदोलन की जो मांग थी कि तीनों किसान कानून रद्द किए जाएं, इसका ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुरु पूर्णिमा के दिन किया। इन्होंने गुरु नानक जी की जयंती के दिन ये ऐलान किया गया कि तीनों कानून जो कृषि से संबंधित हैं, सरकार उनको रद्द कर रही है, उनको रिपील करेगी और इसी संसद के शीतकालीन सत्र में उनको वापस ले लिया जाएगा, यानी वैधानिक प्रक्रिया के तौर पर भी उनको वापस किया जाएगा। ये एक बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि अब तक सरकार इस बात पे अड़ी हुई थी कि ये तीन कानून वापस नहीं लिए जाएंगे। सरकार इनको लागू करना चाहती थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इनको मुलतवी रखा था। किसानों से 11-12 दौर की बातचीत हुई लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ, कोई नतीजा नहीं निकला। उसके बाद तकरार बढ़ता रहा, आंदोलन चलता रहा, सरकार भी अपने पे अड़ी रही। लेकिन अंत में अचानक ये एक फैसला हुआ कि प्रधानमंत्री ने स्वयं घोषणा की कि वो इस कानून को रद्द करने जा रहे हैं। तो क्या इसके बाद अब कानून के रद्द होने की घोषणा के बाद आंदोलन खत्म हो जाएगा, किसान अपने घर वापस चले जाएंगे, या कुछ नई मांगों के साथ वो फिर डटे रहेंगे और इस पर अपनी मोर्चे को आगे बढ़ाएंगे? इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कई मेहमान जुड़े हुए हैं। आपसे परिचय करा दें, हमारे साथ नरेश सिरोही जी होंगे जो वाइस प्रेसिडेंट हैं बीजेपी किसान मोर्चा के। आलोक शर्मा जी हैं जो कांग्रेस के प्रवक्ता होंगे। पुष्पेंद्र सिंह जी हमारे साथ हैं जो प्रेसिडेंट हैं किसान शक्ति संघ के। चौधरी सवित मलिक हमारे साथ हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं किसान यूनियन के। और विजय सरदाना जी हैं, एग्री इकोनॉमिस्ट है। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले कि हम चर्चा शुरू करें, प्रधानमंत्री की वो बात सुनना जरूरी है, उसके बाद चर्चा शुरू करते हैं। देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में, हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। तो आपने सुना कि प्रधानमंत्री ने कहा कि वो इस प्रक्रिया को भी पूरा कर देंगे और उन्होंने कहा कि वो समझा नहीं पाए और इसीलिए वो क्षमा मांगते हुए इन कानूनों को वापस कर रहे हैं। पुष्पेंद्र जी, तो मामला सुलझ गया, आपकी बात मान ली गई, किसान कानून रद्द वापस, तो आंदोलन भी वापस रद्द होगा? नहीं, देखिए ऐसा है कि इसमें नीरज जी 2 मूल मांगों को लेकर ये आंदोलन हो रहा था। पहला था कि ये तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, दूसरा था एमएसपी की लीगल गारंटी बनाई जाए और कुछ छोटी अन्य मांगे थी, उनको समिति के माध्यम से हल किया जा सकता है। तो 2 मूल मांगे ये दोनों थी, इसमें से एक मान ली गई है और दूसरी अभी जो है पेंडिंग है। और हम आशा कर रहे थे और आशा करते हैं अभी भी, हम इसके लिए धन्यवाद भी देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, भाजपा का, सरकार का, और करबद्ध दिन से प्रार्थना भी करते हैं कि 26 नवंबर जो संविधान दिवस भी है, जिस दिन 1 वर्ष इस आंदोलन का पूरा होने जा रहा है, उससे पहले यदि दूसरी मांग भी मान ली जाए तो जैसा बैलगाड़ी के 2 पहिए होते हैं तो एक पहिया लगा दिया है, दूसरा पहिया भी लगा दिया जाए तो उस बैलगाड़ी में बैठ करके शांतिपूर्ण तरीके से सहसम्मान अपने घर किसान लौट जाएंगे। जी, लेकिन ये जो एमएसपी वाली मांग थी सर, ये तो आप लोगों ने बाद में जोड़ी थी। 3 मूल मुद्दे ये थे कि जो 3 कानून बनाए गए हैं इसके विरोध में आप लोग आए, बातचीत के कई दौर चले, हुए नहीं, तो ये हुआ कि इन कानूनों को रद्द किया जाए तभी बात बनेगी। अब वो कानून रद्द हो रहे हैं तो अब आप एक नई मांग जोड़ रहे हैं कि एमएसपी वाला कानून बनाया जाए। ये तो मूल मांग थी नहीं आपकी, ये तो उस कानूनों में था भी नहीं। नहीं, इसमें कानूनों में तो नहीं था ये, कानूनों से अलग ये मांग थी। इसके विषय में स्वयं मैंने लेख लिखे हैं जो राष्ट्रीय अखबारों में छपे हैं, जो मई जून में ही छपे थे पिछले साल।
तो आंदोलन तो नवंबर में जो है शुरुआत हुई थी इसकी, 26 नवंबर को जो यहाँ पर आया था दिल्ली में। तो इसमें पहले से ही ये मांग थी कि भाई एमएसपी की लीगल गारंटी दे दें, क्योंकि किसानों की दुर्दशा इस देश में बहुत ज्यादा बढ़ गई है। और अब भी इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसका विस्तार पूर्वक आपके चैनल पे मैंने बता दिया है। अगर आप आगे मौका देंगे तो मैं इसका और ज्यादा विवरण दे सकता हूँ। जी ना सर, आप आज तो आप ही का दिन है, विवरण दीजिए। हाँ, इसमें हमने ये निवेदन किया था कि इसमें एक आशंका थी, जिसमें हमारे भाई बैठे हैं विजय सरदाना जी, इनसे भी हमारी चर्चा हुई। ये भी एक सम्मानित कृषि अर्थशास्त्री हैं। तो हमने ये कहा था कि इसमें जो है कोई भी बजट या पैसा सरकार का खर्च नहीं होना है। इसमें केवल ये है कि जो 10 लाख करोड़ की टोटल जीडीपी एग्रीकल्चर जो एमएसपी वाली फसलें हैं, उनकी कीमत 10-10.5-11 लाख करोड़ के आसपास की आती है, जिसमें से 1/3 किसान खुद कंज्यूम कर लेता है, 1/3 जो है सरकार खरीद लेती है एमएसपी पर, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं, धान, गन्ना आदि है। और केवल 1/3 यानी 3-3.5 लाख करोड़ रुपए की फसलें ही मार्केट में आती हैं, जो प्राइवेट सेक्टर एमएसपी वाली फसलें, उनकी बात कर रहा हूं, जो खरीदता है। अगर वो एमएसपी पर उसको खरीदेगा, अब हम ये मान लें कि वो एमएसपी से नीचे लगातार खरीदता रहा है, तो लगभग 40-50 हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त लाखों व्यापारियों की जेब से जो है हमारे पास आएगा, जो आज तक हमारी जेब से कट के व्यापारियों के पास जाता रहा। केवल इतना निवेदन था, इस पैसे के किसानों के पास आने से जो है इकोनॉमी में एक फायदा भी होगा, और किसान सरकार को उल्टा उसका टैक्स बढ़ेगा। उनको कोई अतिरिक्त पैसा अपनी जेब से खर्च नहीं करना है। जी नरेश सिरोही जी, आपको मेरी अगर आवाज आ रही है तो सवाल आपसे है सर, कि पुष्पेंद्र जी कह रहे हैं कि 3 कानून रद्द करने की मांग तो सरकार ने मान ली है, बहुत स्वागत योग्य कदम है, धन्यवाद है इसका सरकार के लिए, लेकिन अगली मांग है एमएसपी का कानून बने, गारंटी बने, तभी आंदोलन वापस होगा। आप भी इसके समर्थन में हैं? नहीं, देखिए, एमएसपी पे खरीद होनी चाहिए, ये बात ठीक है, लेकिन इसका जो व्यवहारिक पक्ष है उसमें हमको, जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि किसानों की जो बहुत सारी समस्याएं हैं, खाली एक समस्या नहीं है। एमएसपी पे खरीद से पहले सीएसईपी जो रेट तय करती है उसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं, वो दुरुस्त होनी चाहिए। और इसके अलावा भी कृषि उत्पादन से लेके और कृषि उपज का जो व्यापार है उसके बहुत सारे तरीके हैं जिनमें सुधार की गुंजाइश है, जिससे किसान को बहुत परेशानी का सामना उठाना पड़ता है। तो उस पे एक कमेटी प्रधानमंत्री जी ने बात की है बनाने की, तो उस कमेटी को बने, उसमें सब अपना सहयोग दें और उसके माध्यम से किसान, ये बात तय है कि किसान घाटे की खेती करता है, मैं भी हमेशा इस बात को कहता हूं, और जो हमारे यहाँ मित्र हैं वो भी मानते होंगे निश्चित रूप से, कि किसान की जो लागत है उससे कम पे कम से कम उसका जो मेहनताना है उसका मिलना ही चाहिए। इसका कोई इसी बात में तो कानून बनवाना चाहते हैं, यही तो वो कह रहे हैं पुष्पेंद्र जी, कानून बनाइए ना, फिर आप उसमें कानून क्यों जोड़ रहे हैं? नहीं, कानून बनना चाहिए, निश्चित रूप से कानून बनना चाहिए, लेकिन उसका एक तरीका है कि उस तरीके को हम अपनाकर सबसे बातचीत करके उसका एक अच्छा स्वस्थ ढंग से रास्ता बनाएं, जिससे जो है किसानों को उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिल सके। उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, मैं भी इससे कोई दुराव नहीं रखता हूं कि कानून नहीं बनना चाहिए, किसान को लाभकारी उसके जो फसल है उसका लाभकारी मूल्य नहीं मिलना चाहिए। जैसे वस्तु अधिनियम जो एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है उसकी जो धारा 2 की ग है, उसमें भी जैसे शुगर मिल का हमने फैसिलिटी दी है कि शुगर का जो मिनिमम रेट है वो तय किया है, उसी ढंग से हम फसलों के दाम भी तय कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन इसमें हो सकते हैं जिनको निश्चित रूप से अपनाना चाहिए और किसान को लाभकारी मूल्य देना चाहिए। जहां तक राकेश टिकैत जी ने क्या कहा, जी ने जो राकेश टिकैत जी ने कहा है कि गारंटी वाला कानून